सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप से। और आज के इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनाइट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम एग्जांपल देखेंगे। लेकिन आपको इसमें एक सवाल उठा कि फ्यूचर इंडेफिनाइट बताएं और फ्यूचर परफेक्ट डायरेक्ट बता दिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बताए नहीं, क्योंकि हम बताए थे शुरू में ही कि वॉइस चैप्टर में कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई इसमें चेंज ही नहीं होता है, तो इसीलिए इसका कोई एग्जाम्पल नहीं बनेगा, इसीलिए इसका नहीं बन सकता। बस इस दोनों का फ्यूचर में बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट में हम इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। और ये आपसे पार्ट 6 है। कितना पार्ट है? पार्ट 6 है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट का पैसिव वॉइस, तो इसका जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब पैसिव वॉइस जो इसका बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगेगा, विल सेल लगेगा प्लस बी लगेगा और उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। डियोर सेंटेंस हम बताए थे कि कर्ता किसे कहते हैं, तो कर्ता में बाय लगेगा। डियोर सेंटेंस में क्या यूज होगा? बाय का यूज है। डियोर का हिंदी क्या होता है? देखिए, डियोर DEOR, डियोर, डियोर यानी कर्ता, डियोर यानी क्या? कर्ता। ठीक है। अब उसका ठीक निगेटिव, ठीक अपोजिट पैसिव बनेगा, निगेटिव अपोजिट बनेगा। तो इसका बस विल सेल और बी के बीच में क्या लग जाएगा? हमारा नॉट, और बाकी पूरा पैसिव अफर्मेटिव की तरह ही हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सेम बन जाएगा। और आपसे को आई होप आपसे को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही विल प्ले क्रिकेट, क्या कर रहा है वो? क्रिकेट खेल रहा है। ही विल प्ले क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट है पहले और इसमें नॉट नहीं लग रहा है, तो यानी ये निगेटिव नहीं है, ये क्या है? अफर्मेटिव है। तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले तो लिख दो क्रिकेट। अब विल सेल, तो क्रिकेट हम बताए थे टेंस के पढ़ाने वक्त में हम बताए थे कि आपसे को वॉइस का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें टेंस इतना अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिसमें हमें वॉइस में थोड़ा सा भी दिक्कत ना दे, क्योंकि एक टेंस का दूसरा भाई यानी दूसरा ब्रदर ही है, उसका छोटा भाई क्या है? वॉइस है। उसका छोटा भाई क्या है? वॉइस है। ठीक है, इसीलिए वॉइस को हमें बहुत अच्छे से टेंस को पढ़ना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ हमारा क्या लगेगा? सेल लगेगा। और बाकी अदर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इट नेम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो इसमें हम क्रिकेट है, तो हमारा क्रिकेट में तो कोई यहाँ पे कोई दिख नहीं, मतलब कोई नियम वगैरह तो है नहीं, तो इसमें क्या लग जाएगा? हमारा विल लग जाएगा। तो क्रिकेट विल, क्रिकेट विल। अब क्या है? क्रिकेट विल बी, क्रिकेट विल बी, क्रिकेट विल बी। V3 प्ले का, तो प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड। उसके बाद क्या है? बाय, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम, तो क्रिकेट विल प्लेड बाय हिम। ही विल कॉल मी, वो मुझे क्या कर रहा है? बुला रहा है, तो ही विल कॉल मी। तो ही विल कॉल मी का तो मी है ऑब्जेक्ट, तो हम बताए थे कि मी का चेंजिंग किस में होगा? तो आई में होगा, तो मी का आई, तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा? विल यहाँ लगा है तो यहाँ पर विल लगाएंगे। हम बताए थे कि आई के साथ हमारा सेल लगता है या विल लगता है, तो सेल लगता है, तो सेल लगाएंगे हम ये ही के जगह पे विल लगा है, इस ही के लिए ये विल लगा है, मी के लिए यानी आई के लिए तो सेल लगेगा। तो आई सेल बी V3 कॉल्ड, आई सेल बी कॉल्ड बाय, आई सेल बी कॉल्ड बाय हिम, आई सेल बी कॉल्ड बाय हिम। इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया? चेंज बन गया पैसिव में, आई सेल बी कॉल्ड बाय हिम। आदित्य विल नॉट किल फ्लाई, आदित्य क्या नहीं मारा? फ्लाई यानी मक्खी को नहीं मारा। तो देखो, आदित्य विल नॉट किल फ्लाई, तो अब फ्लाई इसमें क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फ्लाई क्या हो गया? फ्लाई के साथ विल, तो फ्लाई विल। अब नॉट लगेगा, ये इसमें देखिए पहले ही नॉट यहाँ लग चुका है, तो हमारा नॉट लग गया, तो ये हमारा कौन सा पैसिव वॉइस हो गया? निगेटिव पैसिव वॉइस हो गया। तो हमारा आदित्य फ्लाई विल नॉट बी किल्ड, किल का क्या हो जाएगा? V3 किल्ड। फ्लाई विल नॉट बी किल्ड बाय आदित्य, किल्ड बाय आदित्य।
वी शैल नॉट बीट यू, वी शैल नॉट बीट यू यानी वो के तुम, इसका क्या हो जाएगा, तो वी शैल नॉट बीट यू यानी वो उसको क्या कर नहीं कर रहा है, मार नहीं रहा है। तो वी शैल नॉट बीट यू, तो यू इसका क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू क्या होगा, यू। उसके बाद हमारा इसमें नॉट लग रहा है, तो ये कौन सा वॉइस है, निगेटिव पैसिव। तो निगेटिव पैसिव के स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे, किसके बनाएंगे, निगेटिव पैसिव के स्ट्रक्चर से। तो यू, अब यू के साथ विल, हम बताए थे कि आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ विल लग जाएगा। तो यू विल नॉट, यू विल नॉट, तो यू विल नॉट, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, V3 बीट का बीटेन, यू विल नॉट बी बीटेन, बीटेन बाय वी। और वी का चेंजिंग किस में हो जाता है, हम बताए थे कि वी का चेंजिंग होता है कि आई के साथ मी का, और वी के साथ किसका हो जाएगा, वी का शायद हो जाएगा आपको यू विल नॉट बी बीटेन बाय वी, नहीं होगा यहाँ पे, हमारा वी जो होगा गलत हो जाएगा। इसका चेंजिंग भी हम बताए थे, ठीक है, हम बताए थे कि आई के साथ मी का आई हो जाएगा, आई के साथ किसका चेंजिंग, मी, वी के साथ हो जाएगा आपका, याद नहीं आ रहा है, हम आप सभी को इसका बाद में बता देंगे वी का चेंजिंग क्या होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो आई शैल हैव प्लेड, अब ये देखिए ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव टेंस है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव टेंस है। हम इसका 4 एग्जांपल देख लिए, और इसका हमारा फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो हो जाएगा विल शैल हैव प्लस V3 का हम यूजेस करते हैं। और इसका जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। और निगेटिव पैसिव बनाएंगे तो विल शैल और हैव के बीच में हमारा, इस प्लस के बीच में हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और यह हमारा बन के क्या तैयार हो जाएगा, निगेटिव पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है, निगेटिव पैसिव बन जाएगा। अब हम देखिए आई शैल हैव प्लेड, अब इसमें क्या है, आई शैल हैव प्लेड। अब आई शैल हैव प्लेड है, तो इसका हम जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस हमारा क्या है, बाय प्लस सब्जेक्ट है। तो देखिए बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या है, प्लेड है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, प्लेड है, तो अब प्लेड हम लिखेंगे यहाँ पे, तो प्लेड। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट लास्ट में है ही नहीं, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के जगह हम ऑब्जेक्ट के बाद इसमें क्या मिल रहा है, विल शैल लग रहा है, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, ऑल्सो इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्लेड नहीं लिख के विल और शैल का प्रयोग कर देना है, तो विल। अब यहाँ पे देखिए विल, उसके बाद क्या हैव, तो विल हैव बीन प्लेड, विल हैव बीन प्लेड बाय मी, विल हैव बीन प्लेड बाय मी। अब यहाँ पे आई है और यहाँ तो कोई सब्जेक्ट नहीं है जो भाई विल लगेगा। अब यहाँ पे जो आई है तो आई का हम विल लगाएं, तो जब आई का प्रयोग हुआ तो यहाँ विल लगेगा हमारा, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई है और आई के साथ हमेशा सेल लगता है, तो यहाँ पे विल को हटाकर हमें क्या लगा देना है, सेल लगा देना है। ऐसे ही करके हमारा असर्टिव सेंटेंस से भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन सकता है और डायरेक्टली। ही विल हैव अराइव्ड, ही विल हैव अराइव्ड, वो क्या किया, अराइव्ड यानी पहुंचना, तो अराइव्ड यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अराइव्ड, अब अराइव्ड हम लिख दिए, अब अराइव्ड लिख दिए, तो ये अराइव हमारा ना ही सब्जेक्ट है और ना ही ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, क्या वर्ब है, और वर्ब जो सेंटेंस है वर्ब होगा उसी सेंटेंस का हम वॉइस और टेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या नहीं होगा, अराइव नहीं होगा। हम बताएं कि इसका भी हमारा क्या ऑल्सो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में बन जाएगा वॉइस। तो अब हमारा विल लग जाएगा, तो विल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें सबसे पहले शुरू में देख लेना चाहिए कि सब्जेक्ट में आई है या वी है, बाकी की सिंगुलर या प्लूरल ऑब्जेक्ट है कि आई और वी बस है। तो अगर आई और वी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सेल लगेगा। तो ही लिखा है तो यानी ही के साथ हमारा क्या प्रयोग होता है, विल प्रयोग होता है, तो विल लिखेंगे हम, तो विल। अब उसके बाद विल के बाद क्या है, हैव, विल हैव बीन, विल हैव बीन। V3 क्या है, अराइव्ड का, अराइव्ड ही होगा, तो विल आई हैव
will have been arrived, arrived का by, arrived by he, और he का चेंज नो चेंज, तो ही सॉरी ही का चेंज क्या होगा, हिम होगा। आई के साथ मी, उसके बाद ही के साथ हिम हो जाएगा, तो बाय हिम इसका ही चेंज होता है। तो will have been arrived by him। I shall not have played cricket। मैंने क्या नहीं खेला, क्रिकेट नहीं खेला। तो इसमें एक सवाल उठा, इसमें तो ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? जिस प्रकार से इस सभी ऑब्जेक्ट बनाए, क्रिकेट इसमें भी ऑब्जेक्ट आया, हमारा कॉल्ड बाय हिम इसमें सॉरी मी इसमें भी ऑब्जेक्ट आया, यू इसमें भी ऑब्जेक्ट आया, सभी में ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें भी आदित्य वाला में भी देखिए आदित्य, फ्लाई, फ्लाई भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे इस सभी में ऑब्जेक्ट आया, और जिस प्रकार से इसको बनाए उसी प्रकार से यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ गया तो इसको बनाएंगे। और ये दोनों एक कंफ्यूजन क्वेश्चन था, इसीलिए हम बता दिए आप सभी को, जिससे आगे आप सभी को प्रॉब्लम न हो। तो आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए क्रिकेट क्या हो जाएगा, क्रिकेट, उसके बाद क्या है, विल, तो क्रिकेट विल, उसके बाद नॉट है तो नॉट। देखिए ये निगेटिव पैसिव का स्ट्रक्चर देख के हमें ये बनाना है। तो क्रिकेट विल नॉट हैव, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, इसमें बीन लगेगा क्योंकि हम जितना भी परफेक्ट में देखते जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का देखे हैं, पास्ट परफेक्ट का देखे, दोनों में हमारा बीन लग रहा था बाई के जगह। क्या लग रहा था, बाई का जगह तो लगेगा ही, लेकिन बी के जगह देखिए सभी में बी लग रहा है, बाकी सभी में बी लग रहा था, बट इसमें बीन लग रहा है क्योंकि परफेक्ट जितना भी टेंस है, परफेक्ट में टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों में बीन लगा था, इसीलिए इसमें भी क्या लगेगा, बीन ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो क्रिकेट विल हैव नॉट हैव बीन प्लेड, प्लेड बाय आई यानी मी, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय मी, मैं क्या नहीं खेला, क्रिकेट को नहीं खेला। अब इसमें हम जो आप सभी को अभी नहीं बता रहे थे, वी का चेंजिंग हमको नहीं याद आ रहा था, तो यू विल नॉट बी बीटेन बाय वी नहीं होगा, यहाँ पे वी का हम चेंजिंग आप सभी को एक बार शुरू में लिख कर यहाँ पे बताए थे कि अस होगा, वी का अस होगा, आई का हम बताए थे मी, दे का देन, यू का यू ही, और वी का क्या बताए थे हम, अस बताए थे। तो हमको याद आ गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम आप सभी को लिख देते हैं अस, क्या हो जाएगा, अस होगा। यू विल नॉट बी बीटेन बाय अस, वो यू विल नॉट बी बीटेन बाय अस। और ये जो फ्यूचर परफेक्ट हम देखें, इसको ज्यादातर कहीं पूछा नहीं जाता है, बस हमें समझना है इसको, बस दिमाग में हमें क्या रखना, इसको ज्यादातर जहाँ पूछा नहीं जाता और नहीं लिखा जाता है, बस इसे हमें थोड़ा पढ़ना है और थोड़ा दिमाग में रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इसका है फ्यूचर इंडेफिनाइट का, ठीक है। तो आज का इस वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, तब तक के लिए थैंक यू।